क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। संस्कार मिलता है। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान दिनेश जी गंगवाल, जो कि हमारे 31वें श्रावक संस्कार शिविर के निर्देशक भी थे और इसके बाद सहज मुस्कान के धरी हमारे 31वें श्रावक संस्कार शिविर में जिन्होंने बहुत ही सौम्य सभी को शिक्षित किया, आदरणीय कुंतु कुमार जी उदयपुर अंगली जिज्ञासा रखेंगे। महाराज श्री जी कोटि कोटि नमो आपके श्री चरणों समस्त शिवरार्थी गणों की तरफ से। महाराज श्री जी, आपके मन में ये इच्छा जगी कि कोई ऐसा संस्थान बने जो संस्थान जैन दर्शन की गिरती हुई पूरी स्थिति को मजबूत करे, धर्म प्रभावना को बढ़ाए, तो आपने एक ऐसे संस्थान की रचना की जो दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आपने कई बार अपने प्रवचनों में कहा महाराज श्री जी कि श्रमण संस्कृति संस्थान 100 तीर्थों के बराबर एक तीर्थ अगर किसी को मैं उपमा दूं तो वह दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान आएगा। और आज इस संस्थान ने इतनी महती धर्म प्रभावना इनके विद्वानों ने महाराज श्री भारत भर में की है, उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। पर्वराज 10 लक्षण में धर्म प्रभावना हेतु श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान से पंडित जयदीप जी शास्त्री विलासपुर छत्तीसगढ़ गए और पूज्य गुरुदेव मतलब आपसे आशीर्वाद लेकर उनके प्रवचनों की प्रभावना से संस्थान की 28 विदुषियों को 5 वर्ष के लिए गोद लिया गया है और विलासपुर समाज के द्वारा कुल 1.5 करोड़ से अधिक की राशि इस हेतु प्रदत्त की गई है महाराज श्री जी। और इन विदुषियों को गोद लेने वाले के शुभ नाम इस प्रकार से हैं। श्रीमन सेठ प्रवीण जी जैन कोयला परिवार, इन्होंने 11 विदुषियों के लेने का पुण्यार्जन किया है। श्रीमन सेठ विनोद जी जैन कोयला परिवार, आपने 5 विदुषियों के लिए, और डॉक्टर सन्मति जी जैन ने भी 5 विदुषियों के लिए, श्रीमन सेठ प्रमोद जी जैन कोयला परिवार ने भी 5 विदुषियों के लिए, प्रशांत जी जैन सन्मति विहार ने 1 विदुषी के निर्माण का पुण्यार्जन, और डॉक्टर प्रकाश बंसल, रजनी बंसल, डॉक्टर पल्लवी बंसल, डॉक्टर आशीष इत्यम सुयोग रूही शुभ, इन्होंने भी 1 विदुषी के निर्माण, मतलब महाराज जी कुल 28 विदुषियों का इन्होंने संस्थान के गोद लिया है। महाराज जी इतनी लोगों की आपके बस के सब खाली एक ही चीज देखते हैं। मैं भी संस्थान का ही व्यक्ति हूँ, संस्थान से जुड़ा हूँ, लेकिन सब लोग एक चीज देखते हैं, संस्थान का आशीर्वाद किसको है? सुधा सागर जी महाराज को। बस फिर कोई कुछ नहीं सोचता। बस किसी को ये खबर लग जाए कि ये मंदिर और ये संस्थान का किसको आशीर्वाद है, सब केवल एक बात, हाँ महाराज श्री जी का आशीर्वाद, फिर कोई कुछ नहीं सोचता। और ये बात भी पक्की है महाराज जी, मैंने भारत भर में देखा, आप जिस क्षेत्र पे रहते हो उस क्षेत्र के हो जाते हो पूरे के पूरे, और फिर जिस क्षेत्र से आप चले गए बस उस क्षेत्र को याद तो रखते हो, लेकिन इतना नहीं अब दूसरे की। और आपके आशीर्वाद से कितने सैकड़ों, तो हजारों बोल दूं मैं, तो सैकड़ों के तो नाम याद है मुझको, बाकी जिधर से निकलते उधर इतनी निर्माण हो जाता है। तो महाराज जी इतना आशीर्वाद का खजाना आपके पास कहां से आता है? और विशेष आशीर्वाद आप श्रमण संस्कृति संस्थान को क्यों? जिज्ञासा। और एक खजाना निर्माण में 5 लाख रुपए 5 साल के लिए दी गई है। एक बालिका का? हाँ, एक बालिका का 5 साल का खर्च 5 लाख रुपए है। आप समझ सकते हैं जिन्होंने 5 बालिकाएं ली हैं यानी 25 लाख रुपए उनके परिवार ने प्रदत्त किए हैं, और एक ने 11 यानी उन्होंने 55 लाख रुपए प्रदत्त किए हुए हैं। ऐसे 28 बालिकाओं को गोद लिया है यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए, और 10 लाख और छोटा छोटा कलेक्शन आया है, लगभग 1.5 करोड़ की राशि वहां से प्राप्त हुई है। और ये जयदीप शास्त्री जी का नाम यहां मैं उल्लेखित करना चाहूंगा। ये छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं, लेकिन भोपाल में जयदीप जी शास्त्री वास्तुविद के नाम से जाने जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही जगत पूज का आशीर्वाद लेकर के गए थे। देखो, यदि मेरे पास खजाना होता ना तो तुम अभी तक लूट लेते। मेरे पास खजाना नहीं, मेरे पास कमाई है।
खजाना पे तो बेकार है, खजाना पे तो व्यक्ति मर करके सांप बनता है। अपने पास तो कमाई है, प्रतिदिन कमाता हूं, प्रतिदिन बांटता हूं, शांति से रात व्यतीत करता हूं, सुबह फिर मजदूरी पे लग जाता हूं। हाँ, शाम को बिल्कुल खाली होकर रिलैक्स होकर के रात्रि में विश्राम करता हूं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, अंतिम पहर में उठ करके फिर कमाई चालू कर देता हूं। और उस समय से फिर जो कमाई होती रहती है तो उधर कमाता रहता हूं, यहाँ बांटता रहता हूं। रखना तो है ही नहीं, रमता जोगी बहता पानी। संपत्ति, कमाई हुई संपत्ति को तुरंत कहीं ना कहीं एडजस्ट करो, अन्यथा वो खतरनाक हो जाता है फिर। इसलिए मैं जहां जाता हूं, मेरा एक सिद्धांत है, मैं जहां गया हूं वहां के पुण्य से गया हूं। क्योंकि साधुओं का विहार, दिगंबर जैन साधु तीर्थंकरों का विहार पुण्यात्माओं के कारण होता है। भगिभाग नवश जोगे बसाए, तो वहां के जीवों के पुण्य से मेरा वहां विहार हुआ है। मैंने विहार नहीं किया। जब वहां के पुण्य से विहार हुआ है तो वहां जितनी देर जो कमाई हो वो वहां के पुण्यात्माओं को ही मिलना चाहिए। क्योंकि उस क्षेत्र पर मैं गया क्यों? इसलिए गया कि वहां के लोगों में पुण्यात्मा थे, वहां के लोगों ने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, चातुर्मास कराया। आज चातुर्मास कराने के लिए कितनी मेहनत की करना पड़ती है? चातुर्मास कराने के लिए कितनी मेहनत से चतुर्मास मिलता है, कितनी मेहनत से चतुर्मास मिलता है, ये तो सागर वालों से पूछो। कितने पापड़ बेले होंगे इन 2-2.5 महीनों में, कितने उहापोए। कई लोग रात में सोए नहीं, और कई लोग तो कहते थे महाराज यदि ये चतुर्मास सागर नहीं हुआ तो 2-4 के तो हार्ट अटैक होंगे। और या तो वो सागर छोड़ के, तो कितनी मेहनत की 2 महीने की। मैं तो कुंडलपुर के बाद सागर वालों की मेहनत देख रहा हूं, बच्चों की, लोग बूढ़ों की, सबकी इतनी मेहनत, इतनी मेहनत। अब सागर वालों को इतनी मेहनत से इनकी पसीने की कमाई है ये चतुर्मास। सागर के युवाओं ने पसीना बहाया है, सागर के लोगों ने, महिला पुरुषों ने पूरी जी जान लगा दी है। जी भी लगा दिया और जान भी लगा दी। जी जान लगाने के बाद उनको चतुर्मास मिला है। लेकिन चिंता मत करो, जितना तुमने जी जान लगा के पसीना बहाया है उससे कई गुना तो सागर वालों को आज ही मिल गया। आज जो सागर में प्रभावना हुई, अजैन लोग, पुलिस विभाग भी कह रहे थे महाराज जी हम लोग तो सारे भारत में घूमते हैं और बड़े बड़े जुलूसों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो आज जुलूस को देख करके शगुन आ रहा था, हम लोग धर्मात्मा नहीं हैं, लेकिन एक बार आज के जुलूस को देखकर धर्म के प्रति नतमस्तक होने का भाव आ रहा था। एक ऐसा सफेद ध्वज का सफेद परिधान, और जो अनुशासनबद्ध, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा था, कोई अनुशासन नहीं कर रहा था, बस एक दल आगे जा रहा है, पीछे दल को कोई बताने की जरूरत ही नहीं थी। कहीं व्यवस्था करना ही नहीं पड़ी, बस व्यवस्था करना पड़ी तो आपके पास ही अनुशासनहीन लोग ज्यादा थे, पर व्यवस्था तो आपको संभालने में लगी, हमें जुलूस में तो संभालने में कुछ नहीं करना पड़ा। जुलूस तो अपने आप अनुशासित था। और आज जो तुम्हारे यहां प्रभावना हुई, तुम्हारे 2 महीने की पसीनी कमाई तो आज वसूल हो गई। अब जो और जो 1-1.5 महीना बचा है उसमें जो कमाई होना है वो तुम्हारी ऊपर की होगी। अभी मत समझना, अभी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं।
अभी एक भारत का इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा महिला शक्ति परीक्षण होने वाला है। भारत की जैन समाज की महिलाएं एकत्रित यहाँ होने वाली है। वो जुलूस देख करके भी सागर धातु तले उंगली दबाएगा। 25-26 तारीख को महिला 25-26 सम्मेलन। 25-26 को जो सम्मेलन होने की स्थिति है वह एक अपने आप में अनूठा होता है। सागर की सारी महिला मंडलों को उस शक्ति परीक्षण में अपनी तैयारी करके रखना है। देखना भारत की कैसी महिलाएं किस प्रकार से तैयारी करके आती है। तो मेहनत करते हैं तो उतना फल भी मिलना चाहिए। और मेरा उद्देश्य भी रहता है कि जितना इन्होंने बोनी की है कम से कम उनको दूनी फसल तो मिल जाना चाहिए। इसलिए जहां जाता हूं वहां कुछ ना कुछ ऐसी चीज छोड़ के आता हूं जिससे उन पसीना बहाने वालों को गर्व हो कि हमारे पसीने की फसल यह है। आगरा में लोकोदय की बात थी, आज देखो बड़े गर्व से होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बड़ी चीज बनने में समय लगता है। तो इसी प्रकार से ये संस्थान तुम्हारे सागर जयपुर के एक दिन का संस्थान का था, एक दिन का विकल्प था। एक श्रीमंत संस्कृति विरोधी ने मुनिराज की फोटो का अपमान किया था। बस वो लड़का जिससे अपमान कराया गया था वो मेरे पास आया। बस सुनकर के मैं उस दिन रात भर सोया नहीं था। और जिस दिन मेरी नींद खराब हुई उस दिन बस कुछ ना कुछ सुबह कुछ ना कुछ होने वाला है। रात भर सोता रहा, जागने की गर्मी, ध्यान की गर्मी, टेंशन की गर्मी, और तीनों गर्मी होकर के बताते जिस दिन ज्यादा गर्मी बढ़ती उस दिन बरसात भी। तो रात भर की तीनों गर्मी चढ़ी और सवेरे लगभग 2.5-3 घंटे बरसा। 7:40 पे प्रवचन शुरू हुआ था, 10:30-11 बजे प्रवचन खत्म हुआ था। और उस दिन 2.5-3 घंटे के अंदर ही बस एक दिन में ही संस्थान की स्थापना हो गई थी 96 चतुर्मास का। दूसरा 2018 में किशनगढ़ चतुर्मास की उपलब्धि, बालिका छात्रावास। आज लोगों को बालिका छात्रावास और लोगों सुनकर के लोगों के आत्मा के हृदय गदगद हो जाते हैं। बच्चियां शास्त्र कर रही हैं, वस्त्रियां बच्चियां आचार्य कर रही हैं, बच्चियां जैन दर्शन पढ़ रही हैं। 250-300 बच्चियां जैन धर्म पढ़ रही हैं आज के युग में। लोग ताज्जुब करते थे कि कैसे क्या। जब हमने संस्थान की स्थापना की बड़ी मजाक उड़ाएगी, महाराज वो युग गया तुम्हारा। आपके ज्ञान सागर महाराज का युग नहीं है कि गमछा पहन करके धर्म पढ़े। आज का कंप्यूटर का युग है, इंग्लिश जमाने का। कौन आएगा? सब व्यर्थ जा रहा पैसा, व्यर्थ में संस्थान में करोड़ों रुपए बना। पंपलेट बाजी हुई, खूब पैसा बर्बाद कर रहे हैं महाराज। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने जनता से कहा कि ठीक है तुम दान मत दो, संस्थान खड़ा करो, लोन पे खड़ा कर दो, लोन दे दो। और यदि ये संस्थान अच्छा नहीं चला तो अगले भाव में हमसे वसूल कर लेना, और क्या करो मैं ब्याज के। लेकिन मैंने कहा ना, सच्चे हृदय से कोई आवाज निकलती है। आज जयपुर सांगानेर का मस्तक आकाश में उठ रहा है जब सारे भारत में ऐसी घोषणाएं आती हैं। देखो बिलासपुर वाले ने एक बच्चे ने, बच्चियों की जो गदगद हो गई समाज वहां कि बच्चियां धर्म पढ़ रही हैं, वो भी निःशुल्क। भोजन निःशुल्क, खाना रहना निःशुल्क, कॉलेज की पढ़ाई निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क, और धर्म की पढ़ाई। आज बच्चियों की सच्ची सुरक्षा हो रही है, सच्ची सुरक्षा हो रही है। और धर्म के साथ एक बच्ची सुरक्षित हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि वो आरिका बने। यदि ससुराल जाएगी तो ससुराल को संस्कारित करेगी, बच्चों को एक बच्ची यदि संस्कारित होती है 100 साल के लिए धर्म जीवित होता है। 100 साल के लिए। क्योंकि वो संस्कारित होगी, मां बनेगी तो अपने बच्चों को भी
संस्कार 100 वर्ष तक धर्म की जिंदा हो जाता है। एक जवान बच्चा यदि धर्म में ढल गया 100 साल तक के लिए धर्म जिंदा हो जाता है। तो अभी बिलासपुर में जयदीप ने जो बाबू ने स्नातक में कार्य किया और बिलासपुर समाज ने इसकी कीमत और मूल्यांकन समझा, और आज जो उन्होंने मूल्यांकन समझा है, यह तुम्हारा धन का दुरुपयोग नहीं, ऐसा सदुपयोग होगा कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी मस्तक उठा के कहेगी 28 बच्चियां 5 साल में तैयार होंगी। यानी तुमने कोई साधारण पुण्य किया, 28 परिवार को भ्रष्ट होने से बचा लिया। एक व्यक्ति को कोई भ्रष्ट होकर के बचा ले तो हमारे यहाँ स्थितिकरण अंक की बात कहेगी। एक व्यक्ति कोई भ्रष्ट जा रहा हो, गलत मार्ग पर चला जाए, एक व्यक्ति, तो उसकी महिमा समंत भद्र स्वामी कहते हैं। शास्त्रों में आया किसी ने एक राजा शरणक ने एक भ्रष्ट को मार पर लगाया, उसके ऊपर पुराण लिख दिया गया। एक को भ्रष्ट को मार पर लगाया था, एक को संबोधन करके उन मार से बचा लिया। शास्त्रों में चर्चा भरी पड़ी है। तुमने तो 28 परिवारों को भ्रष्ट होने से बचाया है। आपकी महिमा अपने आप में बिलासपुर वालों के पूरे समाज, जितने भी कोयला आदि वाले परिवार हैं, सब जुड़े हुए पर लोग हैं, इन सब आशीर्वाद के पात्र हैं कि आपने अपने धन का सही सदुपयोग किया है। और मेरा तो भाव है कि भारत का हर सृष्टि जाग जाए और एक आश्वासन दे दे सांगानेर कमेटी को कि सांगानेर संस्थान के दरवाजे कोई भी बच्चा बच्ची सुधरने आवे उसको वापस नहीं भेजना, उसका जो खर्च हो तो मैं दूं। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 बच्चे बच्चियां पढ़े तो क्या लग रहा है तुम्हारा? क्या लग रहा है? बड़े आदमियों के देखे तो शराब का खर्चा नहीं है, गुटखे का खर्च नहीं है, या एक होटल में जाके रुक के आते हो। एक शादी 50-50, 100-100 करोड़ की शादियां होती हैं, ये 1.5 करोड़ दिया ना। बड़े आदमियों की शादी में शाम को जो महिला संगीत होता है ना, 5-5 करोड़ ले जाते, वो हीरो हीरो 3-4 बार कमर मटकाएंगे। क्या करते बोलो भाई? 5-2 घंटे के यहां कमर मटकाएंगे और मटकाने के पहले ले लेते हैं नगद। ऐसा सुना है हमने। पहले स्टेज पे बाद में कदम रखेंगे, कमर बाद में मटकेगी, पहले नगद लेकर के, और 2 घंटे में तुम्हें लूट करके चले जाते हैं और तुम खुशी खुशी दे देते हो। तो बड़े आदमियों से कहना है कि आप यदि अपने शादी की महिला संगीत का पैसा भी यदि संस्थान को समर्पित कर दें तो भारत का युवा युवतियां अपने आप जैन धर्म की ध्वजा संभाल लेंगे। एकमात्र तुम्हारे वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं। महिला संगीत का पैसा देना है और गरीबों से नहीं चाहिए, अमीर आदमियों की महिला संगीत, क्योंकि 2-5 करोड़ से नीचे उनके काम होते नहीं। होटलों में खर्च करते हैं, एक रात के लिए 5-5, 10-10 करोड़, 6-6 करोड़, 3-3 करोड़ की होटल में बुकिंग होती है। एक रात में सुबह खत्म, पैसा एडवांस दे के आते हैं। तुम सोच रहे हो कि धर्म के क्षेत्र में ज्यादा खर्च हो रहा है? धर्म के क्षेत्र में इतना पैसा खर्च हो रहा है, देखो कितना खर्च होता है, शिविर में कितना हुआ, पांडाल में कितना हुआ, इसमें कितना हुआ। मेरे से भिड़ने की चेष्टा मत करना। हाँ, क्योंकि तुमने इधर का हिसाब लगाया ना, तो हम पूरा हिसाब खाता सीधा नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। तुम्हारा पापों में कितना हिसाब किताब है, तुम्हारे शादी विवाहों में कितना हिसाब किताब है, एक रात में किस तरीके से तुम पैसा फूंकते हो, हमसे ज्यादा तुम खुद जानते हो। बड़े बड़े आदमियों की शादी में देखो किस तरीके से पैसा पानी की तरह पापों में, और वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। छप्पन व्यंजन होते हैं, इसमें 6 तो आदमी खाता है और 50 फेंकता है महाराज। फेंकते सब, फिर तो वेस्टेज कितना हो रहा है ना। धर्म क्षेत्र में 1% भी खर्च नहीं हो रहा है, और पाप के क्षेत्रों में हर क्षेत्र में देखो पैसा किस तरीके से बर्बाद हो रहा है।
अरे दो दो करोड़ के तो शराबें बढ़ जाती हैं उनके, बड़े आदमियों की बारातों में। क्या क्या नहीं होता है, आप खुद देख ले। 50-100 करोड़ से नीचे तो कोई शादी होती नहीं। और 100 करोड़ की उपलब्धि क्या है? कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। मात्र एक रात का ऐश है, एक रात की अय्यासी है। एक रात की अय्यासी में करोड़ों मिटा दिए, खाते में पाप लगा। और यहां देखो, ये 1-1.5 करोड़ में इतना पुण्य कमा लिया, इतना पुण्य कमा लिया कि आज साधु के मुख से भी उसकी प्रशंसा निकल कर आशीर्वाद मिल रहा है।